देखिए, ईरान पर अभी इजराइल और अमेरिका का जो हमला है, इस हमले के पीछे क्या कारण है और ईरान कैसे इतना तेजी से जवाब दे पा रहा है, और ईरान को केवल पानी आप बनाए तो आप दुनिया के कितने रईस इंसान होंगे। तो अमेरिका यही चाहता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आज सोशल मीडिया देखिए, गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टा देखिए, सारा अमेरिका के पास है। तो जो दुनिया यूज करती है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका कंट्रोल करता है। हथियार अमेरिका कंट्रोल करता है। एक और चीज है जो पूरी दुनिया यूज करती है, वो पेट्रोल। पेट्रोलियम पूरी दुनिया यूज करती है, इसे समुद्र या जमीन से निकाला जाता है। आज देखिए पूरी दुनिया में जितनी जहाजें उड़ रही हैं, ये पूरी फ्यूल यूज करती है, और ये बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं सब। दुनिया में जितने भी ट्रेनें चल रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारे फ्यूल से यूज करते हैं। सोचिए अगर इस पे कंट्रोल जिस देश का हो जाएगा, वो देश कितना अमीर हो जाएगा। अमेरिका इसी तेल पे कंट्रोल करना चाहता है। जो भी तेल उत्पादक वाले देश हैं, उनको ये मार के खत्म कर देगा, या तो उनके तेल पे अपना कंट्रोल करेगा। देखिए कैसे लीबिया मार के वहां का तेल ले गया, सीरिया मार के वहां का तेल ले गया, इराक मार के वहां का ले गया, अभी इराक का है। बाकी जो अरब देश है जो अमेरिका से नहीं लड़ सकते, वो जी हजूर में, जैसे कैसे छक्का मारा जाता है, चौका मारा जाता है तो चीयर गर्ल्स होते हैं, ऐसे ऐसे नाचता है। तो बाकी अरब देशों को उसी टाइप का बना दिया है वहां पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अमेरिका तेल पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप तेल का पैसा अमेरिका को रुपया में नहीं दे सकते। अगर जिस दिन रुपया में दिए, उस दिन सारा झगड़ा कैसे खरीदे, दुनिया में कोई खरीदे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा वो रुपया में होगा। तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। तो अमेरिका ये दो नीति अपनाता है कि पेट्रोल हमसे खरीदो और पैसा तुम्हारे बाप देंगे, डॉलर में देंगे। दुनिया का कोई भी देश डॉलर में ही देता है। हम लोग भी पेट्रोल का भुगतान डॉलर में ही करते हैं। रसिया से खरीदते थे तो अमेरिका ने मना कर दिया, वहां हम लोग रूबल दे सकते थे वहां पर। तो अमेरिका बस इसी पे कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने, दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के हिसाब से पेट्रोल नहीं दिया या उसके डॉलर को मानने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका उसे मार देता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, इन पे झूठा आरोप लगाया कि परमाणु बम है, लेकिन कोई परमाणु बम नहीं था, मार दिया। मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ इसने प्रोटेस्ट कराया, यहीं की पब्लिक को उग्र कराया। फिर सोशल मीडिया इसके कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में, इनको निपटा दिया। बशर अल असद को निपटा दिया। मादुरो को वेनेजुएला से रात 2 बजे इनको इनकी पत्नी सहित किडनैप करके उठा के ले गई। चलो दुनिया देख रही है, कुछ नहीं कर सकती कि है। खामेनेई साहब को घरे में उड़ा दिया यहाँ पे। जबकि आप गौर करके देखिएगा, अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम पटका था, तो वो टोक्यो पे नहीं गिराया था, उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, ताकि बातचीत का रास्ता बदले। लेकिन ट्रंपा पागल है, वो कोई बातचीत का रास्ता नहीं देता है दुनिया में। लेकिन दो लोग को देखिएगा बहुत बहादुरी से लड़े, एक जेलेंस्की और एक खामेनी। ये दोनों लोगों ने, अमेरिका ने रूस से, इन्होंने, जेलेंस्की नहीं डरा। अमेरिका ने कहा कि हट जाओ वरना मारे जाओगे, कहा मरना मंजूर है लेकिन लड़ेंगे। वैसे ही खामेनी को, इनको भी कहा गया कि इनके कमांडरों ने क्या बंकर में चले जाइए। इनका कहना था कि हम पूरे 9 करोड़ से ज्यादा, जो लगभग 9 से 12 करोड़ के आसपास ईरानी हैं, उन सबको पहले बंकर में रखो, अगर वो सुरक्षित होंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम मरना कबूल करते हैं। तो ये दो नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे, हालांकि इन लोगों ने भी अमेरिका के सामने नहीं झुके थे, सबका हाल वही कर दिया। अमेरिका, हम कुछ नहीं कर सकते, शक्तिशाली के आगे सबको झुकना पड़ता है। अमेरिका ने मानवता की सारी हद पार कर दिया। उसने कहा ईरान में महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, और गर्ल्स स्कूल के ऊपर बम मार दिया। इतनी लड़कियां मर गई, जो जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर मांगने लगे तो हमारे ऊपर नियम कानून आ जाता है, वर्ल्ड सैंक्शन आ जाते हैं, लेकिन इन पे नहीं लगता है। इसने पूरे टॉप लीडरशिप को ही मार दिया एक मिसाइल झटके में। और सबसे टाइमिंग का गड़बड़ी क्या है, अगर ये हमला 2 महीना पहले होता तो ईरान की जनता सड़कों पे थी अपने ही सरकार के खिलाफ, लेकिन ईरान ने उस समय विद्रोह को दबा दिया था। अभी क्या है कि रमजान का महीना है, और इस समय एक धार्मिक लीडर को मारना, जिनका भारत से बड़ा अच्छा संबंध है, नरेंद्र मोदी गए हुए थे। आप देखेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, ईरान की, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरे देश का था, इनका नहीं था, और इनको अमेरिका ने मिसाइल से मार दिया। ईरान की एक परंपरा है, कोई भी देश जाता है वो प्रधानमंत्री से मिलता है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उनसे नहीं मिलता है। ये सुप्रीम लीडर उन्हीं से मिलते हैं जिनसे देश का अच्छा संबंध होता है। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, हमारा अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, इसराइल से भी है यहाँ पे। तो इनका हेलीकॉप्टर अपना नहीं था तो क्रैश कर गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को भी सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और जहाज अमेरिका का ही, इसलिए ज्यादा हम अमेरिका से कड़बड़ कड़बड़ करेंगे ना, कुछ इधर उधर कर देगा वहां पे, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं। तो रमजान के महीने में खमेनी साहब की हत्या वैसे ही है जैसे क्रिसमस के टाइम पे कोई पोप की हत्या कर दे। तो एक धार्मिक जो होता है चीजों का, वो एक अलग लेवल चला गया है। अब यहाँ पे ना दोनों लड़ रहे हैं सब। अब ईरान को दिख रहा है कि भाई इसराइल
इंटरसेप्टर मिसाइलें रखा है, वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका पा दिया था पाकिस्तान को, लेकिन उस समय भी ईरान जो था वो भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने इसकी कंडेम किया था। और हालांकि तुर्की ने तो ड्रोन तक भेज दिया था यहाँ पर। एक ऑपरेशन मिलान में अभी क्या, अमेरिका ना भारत को बड़ा ह्यूमिलिएट करता है। देखिए, और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था, और अभी मिलान एक्सरसाइज हुआ था तो ईरान के मेहमान आए थे हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में भाग लिए थे हमारे ईरान को, कि हमें सब पता चल गया है, रॉ ने सब बता दिया है। नतीजा ये हुआ कि हमारे एक एक लोगों को चुन चुन के मारा है। आप धुरंधर मूवी में देखे होंगे ना, ऐसे जासूस को ऐसे कील से खींच रहा है, इन्हीं की गलती से खींचा है, इन्हीं की गलती से। 300 से ज्यादा हमारे रॉ एजेंट मारे गए थे, 50 लाख रुपया नहीं दिया था। तो हमारे यहाँ क्या होगा, पैसे ही नहीं देते हैं लोग, तो कहाँ से होगा। अब आप पाकिस्तान आज परमाणु बम नहीं रहता उसके पास, अगर ये 50 लाख दे देते। एगो ये देखिए, रॉ का ये ऑफिसर था, इसका नाम था रविंदर सिंह, ई CIA के लिए सूचना दे रहा था। मैंने इंडिया का बहुत बड़ा अफसर था, हेड था, और सूचना दे रहा था इंडिया का ले जाके अमेरिका को कि ये कर रहा है। और ऐसे तो ऐसे चोर है सब यहाँ पर। बाद में इसको मार दिया गया, इंडिया यहाँ से भागा ना, इसी को मार दिया गया, एक एक्सीडेंट में मर गया। किसने एक्सीडेंट किया होगा आप सब समझते ही। यहाँ पर अमेरिका हमारे लोगों की नसों को काट रहा है। अमेरिका कहीं नहीं छोड़ रहा। हमारे बैकयार्ड से बांग्लादेश में सरकार गिरा दिया, और बांग्लादेश को कहा है कि तुम हमसे कॉटन खरीदो। आप जान के ताज्जुब होंगे, बांग्लादेश का टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, जो 40% डिपेंड करता है इंडिया पे। उसने इंडिया पे टेरिफ लगा दिया।